एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी सोचा है कि आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? क्या आप तब भी वैसी ही लाइफ जीना चाहोगे जैसी आप आज जी रहे हो, या आपको भी दुनिया के बाकी सक्सेसफुल लीडर की तरह अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है? लड़के हो या लड़कियाँ, हर कोई अपने आप को बदलना चाहता है और ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फिर से वहीं आ जाता है जहाँ पहले होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीनेजर की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसे जीन्स कैजुअली इग्नोर कर देते हैं। हैबिट्स, यस, हैबिट्स बहुत ऑफ साउंड करता है, बट खुद को बदलने में या सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 90% रोल इसी वर्ड का होता है। इन 8 में से अगर 4 हैबिट्स भी आपने पकड़ ली तो आपका काम तो बन जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, स्कूल, कॉलेज प्रेशर, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, कंपटीशन, फ्यूचर टेंशन, पर अगर आप अभी से सही हैबिट्स बना लोगे तो ये सारी टेंशन सिर्फ 2 से 3 साल तक ही टिकेगी। फर्स्ट इज वेकिंग अप एट लीस्ट 7। देखो गाइस, मैं भी जल्दी उठने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन कैसे भी करके 7 to 7:30 उठ ही जाती हूँ। जल्दी उठना बहुत ही बोरिंग एडवाइस है एंड आई नो कि लेट नाइट स्क्रॉलिंग की वजह से सुबह उठना एक मिशन बन जाता है, जो लगभग मिशन इम्पॉसिबल होता है। कितना ही ट्राई कर लो, 12 बजे से पहले हम सो ही नहीं पाते। बट ऑनेस्टली, अगर तुम सुबह एक प्रॉपर टाइम पे उठना स्टार्ट कर दोगे तो पूरा दिन एकदम अच्छा लगेगा। आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे और जो भी टाइम टेबल आप बहुत बार बना के बीच में ही छोड़ देते हो ना, वो 50% तो पूरा हो ही जाएगा। ट्राई करो सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना, और हाँ, रात को फोन दूर रखो, वरना इंस्टाग्राम चिल्ला चिल्ला कर आपको अपने पास बुला ही लेगा। सेकंड, कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। लास्ट मिनट पढ़ाई का स्ट्रेस सबको पता है। एग्जाम के एक दिन पहले रात भर जागना और फिर सोचना कि काश पहले पढ़ लिया होता। इससे बेहतर है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के 3 फ्लोर डिवाइड कर लो, सिर्फ इतना ही काफी है। तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ दो, वरना एग्जाम टाइम पे रेग्रेट आपको मार ही डालेगा। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी। मैं फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ही जरूरत है। मैं अच्छी दिखूं या बुरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मुझे फिट होकर किसको दिखाना है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, यही इम्पोर्टेंट है। हैशटैग सेल्फ लव। ये बकवास मैंने भी अपनी टीनेज में बहुत करी है, बट लेटर ऑन इन माई रिसेंट ईयर आई रियलाइज कि फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, सोशल मीडिया डिटॉक्स। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील, ये सब एक ट्रैप है। एक रील देखने जाओ तो 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलेगा। और ये जो सोशल मीडिया वाली लत है ना, ये मुझे भी बहुत बुरी लगी थी जब मैं अपनी 9th क्लास में थी, और इसका इम्पैक्ट मेरे बोर्ड के रिजल्ट पर इतना बुरा पड़ा था ना कि रिजल्ट वाले दिन मुझे जो फीलिंग आ रही थी ना, वो मुझे आज भी एग्जैक्ट याद है। मेरे फ्रेंड्स के रिजल्ट इतने बढ़िया आए थे, एक टाइम पर मैं इनके कंपटीशन पर आती थी और रिजल्ट वाले दिन वो मुझे एक वीक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, मुझे दिलासा दे रहे थे। एंड स्टिल आई फील कि काश मैंने इतना इंस्टाग्राम पे फोकस ना किया होता और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया होता। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखो, डेली एक फिक्स टाइम सेट करो सोशल मीडिया के लिए और अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से दूर रहो। सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करे उससे पहले तुम सोशल मीडिया को कंट्रोल करना सीख लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। 5, टाइम मैनेजमेंट। सबको लगता है कि टाइम नहीं मिलता यार, पर असली प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्लानिंग है। अगर तुम सुबह टाइम पे उठ के अपने दिन का थोड़ा प्लान बना लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज के लिए टाइम है। स्टडी, फ्रेंड्स, फन, सब कुछ। बस थोड़ा स्मार्टली अपना शेड्यूल मैनेज करो। बहुत सारे ऐप्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, आप इनका यूज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक वीडियो पड़ी है टाइम मैनेजमेंट की, आप उसे देख सकते हो। 6, रीडिंग हैबिट डेवलप करो। डेली ओनली 10 to 15 मिनट्स भी रीडिंग कर लोगे तो वो इनफ होगा तुम्हारी जनरेशन के लिए। रीडिंग सिर्फ एक नॉलेज ही नहीं, ये तुम्हारे माइंडसेट को भी पूरी तरीके से बदल देता है। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए एक बुक या एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो, डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। 7, सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है अपने खुद के वर्ड्स को फॉलो करना। हम थोड़े दिन में अपनी नॉर्मल आदतों से परेशान होकर एक सीरियस टाइम टेबल बना लेते हैं और खुद से बड़ा प्रॉमिस कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये टाइम टेबल तो मैं पक्का फॉलो करूंगी, पर 2-4 दिन में ही हवा निकल जाती है।
फिर सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे और वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर कुछ डिसाइड करते हो तो उसको फॉलो भी करो। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होता है। और ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम में आपको ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में भी कंफर्ट मिलने लगेगा। 8. लर्न टू से नो। सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हैबिट है ना बोलना। कभी कभी हमें फ्रेंड्स, पेयर प्रेशर या फोमो, दैट्स मीन फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन चीजों की वजह से कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम अंदर से नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ ऐसा करवा रहा है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है या तुम वो करना ही नहीं चाहते, तो डायरेक्टली से नो। मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा। तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, किसी और के नहीं। रिमेम्बर, इट्स योर लाइफ। इसे बनाने वाले भी तुम हो और बिगाड़ने वाले भी तुम हो। चूज वाइजली। तो कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट पे आप खुद काम कर रहे हो और कौन सी अभी इम्प्रूव करनी है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।